డాక్టర్ బాసిన పిల్ల ఇలా అయిపోయింది. नीचे लेटा दो मारी। तुम लोग खड़े खड़े लोग क्या देख रहे हो? 108 नंबर पर कॉल करो। अरे 108 कभी समय पर पहुंची है क्या? कोई बात नहीं, तुम फोन तो करो। मैं कॉल करता हूँ। मारी, ये क्या तुम क्यों उठा रहे हो? हेलो 108। एम्बुलेंस को तो आने दो। तुम कहाँ तक ले जाओगे? आ जाइए। संभल के। अभी तक गाड़ी भी नहीं आई। रुको रुको, गाड़ी आ गई। हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, आने में इतनी देरी क्यों कर दी आपने? इतनी दूर है, हम क्या करें? टाइम तो लगता है ना। लिटाओ इसे। संभाल कर नीचे उतारो। डॉक्टर मेहरबानी करके इसे बचा लो। तुम्हारे गांव में किसी को अकल नहीं है क्या? अगर किसी को चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसे फर्स्ट एड दिए बिना 5-6 घंटे बाद यहाँ लेकर आते हो। ये क्या तरीका है? इस तरह के इमरजेंसी केस में हम लोग मरीज को कैसे बचा सकते हैं? इस लड़की को अगर सही समय पर लेकर आए होते तो हम बचा भी सकते थे। इसे अंदर लेकर आओ। हमारे गांव में अभी तक कोई भी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। ये सब हमारे भाग्य का खेल है। यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ 2 बार ही बस आती है। जब रमन को पता चला कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में मर चुकी है तो वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई है। हम क्या करेंगे? चलो। अरे
ये क्या मारी उन्होंने, इसका हमारे शरीर गांव भी के चीर अस्पताल डाला। में अगर एक भी डॉक्टर होता तो आज मेरी बहन बच जाती। मारी, चलो इस बस को रोकते हैं हम लोग। गवर्नमेंट के लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग इस बस के बदले डॉक्टर की मांग करेंगे। आप सब लोग शांत हो अरे बस जाइए। से आगे से हट जाओ तुम लोग। नहीं भाई, हम लोग नहीं हटने वाले। अपने अधिकारियों को बुलाओ, से बात करने के बाद ही हम जाने देंगे। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग रास्ते पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुमको तो सामना करना था उन सब का जो थे नए नए देश में और नए देश में मारी। चले गए। उन्होंने कहा तेरे पिताजी अब ठीक है। चाहे कितने भी दिन लग जाएं, कलेक्टर आएंगे, हमें आश्वासन देंगे कि हम लोगों को डॉक्टर मिल जाएगा, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। देखो कलेक्टर साहब, किसी बड़े काम में उलझे हुए हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। अरे कलेक्टर साहब की गाड़ी आ रही है, कलेक्टर साहब आ गए। दसवीं कक्षा में वो अव्वल आई थी, आपने उसे सम्मानित किया था, लेकिन अब वो मर चुकी है। हमारे गांव में गर्भावस्था को संभालने के लिए आपको पता है एक भी डॉक्टर ही नहीं है। उसके कारण हर साल कम से कम 2 या 3 महिलाओं की मौत हो जाती है। काम के दौरान लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं। इलाज के अभाव में यहाँ कई सारे लोग अपाहिज हो गए हैं। यहाँ लोग अपनी बीमारी के बारे में जाने बिना ही मर जाते हैं। पड़ोस के गांव में भी यही हाल है। अगर आप यहाँ एक अस्पताल और एक डॉक्टर का इंतजाम कर देंगे तो हम मौत से बच जाएंगे सर। मैं समझता हूँ भाई, लेकिन जब भी आपके गांव में डॉक्टर भेजते हैं, वो ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं और किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ज्यादातर छात्र डॉक्टर बनने के लिए मोटी फीस चुकाते हैं। वो छात्र डॉक्टर बनते हैं पैसा कमाने के लिए, और इसलिए उनमें से कोई भी डॉक्टर इस तरह के पिछड़े गांव में जाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करूंगा और इस अस्पताल में डॉक्टर अपॉइंट करूंगा। उसके बाद वो इस गांव में टिकेगा, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं सर? ये सब आप पर निर्भर है। यहाँ आने वाले डॉक्टर की इज्जत करो आप लोग, और उसे जो चाहिए उसे वो मुहैया कराओ। और अगर उसे आप लोगों का गांव पसंद आता है तो वो फिर यहीं रुककर आप लोगों का इलाज करेगा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। गवर्नमेंट भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। राम, राम, मारी कहाँ है? हमारे गांव में एक डॉक्टर आ रहा है। हम लोगों को अपने पिछले दुख को भुलाकर डॉक्टर का स्वागत करना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा होगा। हम चलते हैं। चलो भाई, आओ। चलो। इन लोगों ने मेरे लिए वेलकम पार्टी अरेंज की है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। पक्का ये कोई ग्रैंड पार्टी होगी। ये कौन है? पापा, पापा फिर से चाय बेचने लगे हैं क्या? उन्होंने आपको सरपंच के पद से हटा दिया? चाचा जी जब तक जिंदा है गांव के सरपंच वही रहेंगे, समझ गए? सॉरी मारी, मैंने तुम्हारी बहन के बारे में सुना। हाँ, अब ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। वो अभी दुख को भुलाकर काम करने की कोशिश कर रहा है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मारी, काम पर ध्यान दो। ये लो, पकड़ो। मुरुगा। हाँ भाई, डॉक्टर के आने से पहले स्वागत समारोह की रिहर्सल कर लेते हैं। हाँ जरूर। हमारे सरपंच चाचा डॉक्टर हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं भाई। ये क्या, ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है? लगता है यहाँ पर घूमने के लिए आई है।
वहाँ रास्ते पर आपको एक झरना मिलेगा, उसमें स्नान करके अपने घर चली जाओ। बेवजह तुम लोगों ने इनकी गाड़ी रोक दी है। हेलो, हैं? मैं इस गांव की नई डॉक्टर हूँ। सरपंच जी, ये तो दिखने में हाँ। जवान है, असली डॉक्टर है क्या? हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर अरे रही? बहन, तुम चुप रहो ना। सरपंच जी, डॉक्टर मैम को माला पहनाइए। माला पहनाओ। ए, ताली बजाओ। योगी, नर्स अम्मा को माला पहनाओ। मैं नर्स नहीं हूँ, डॉक्टर की दादी हूँ। आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। आपको डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाई करने में इन्होंने बहुत मेहनत की होगी ना। अच्छी दिखने वाली महिला को माला पहनाओ। अच्छा होगा ये मैं आपके हाथ में दे दूं। जिन्ना स्वामी, उन्हें भी माला पहनाओ ना। देखिए, मैं तो एक ड्राइवर हूँ। साहब, आप हमारी डॉक्टर को यहाँ लेके आए, ये क्या कम है? माला हाँ, पहनाओ। ये लो, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हेलो, ये क्या है? एक स्वागत गीत गा रहा हूँ मैडम। इसकी कोई जरूरत नहीं है, साइड देना। हाँ, कितनी सुंदर है ना। ये कैसी गंदगी है? सुनो, आपके कल स्वागत मेरे में- वापस आने से पहले ये साफ कर देना। हाँ, मैडम, मेडिसिन लेकर आया हूँ, लिस्ट चेक करके साइन कर दीजिए। अंदर रखवा दो। ओके मैडम। अच्छा, वो सारे फल कहाँ पर हैं? सारे फल उनके कार में। आप बाहर जाइए, मैं खुद कर आप लूंगी। डरिए मत। आप भी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, चलो। भाई, इतना सारा फल किस लिए? ये सिर्फ फल नहीं है, हमारी तरफ से तोहफा है। ऐसी बात है क्या? नमस्ते। नमस्ते। हम यहाँ नहीं रह सकते, कोई और जगह दिखाना। ये हमारे गांव का सबसे आलीशान घर है। क्या कहा? आलीशान घर, लेकिन इसमें वेस्टर्न टॉयलेट तक नहीं है। वो क्या होता वो है? बैठ के करने वाला। वो अस्पताल में है। हम हर बार वहाँ कैसे जा सकते हैं? अगर आप कहें तो 1 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते ही रहने वाले हैं। आप 1 हफ्ते में चले जाएंगे? हाँ, अब आप लोग जा सकते हैं। ये क्या कह रही है? ये चली जाएंगी? नहीं, ये आपके लिए नई जगह है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हम कल तक दूसरी जगह का इंतजाम कर देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। डॉक्टर मैम, आपको यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपकी सुविधा के लिए ये टेबल कुर्सी लेके आया हूँ। जाओ अंदर रख दो इसे। मारी, जी पापा। डॉक्टर मैम को जो भी चाहिए वो सब ला कर दो। ठीक है पापा। ये मेरा फोन नंबर है, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कीजिएगा। रात के खाने में क्या खाएंगे? टॉम यम सूप 1/2, फुल्का का एक सेट बटर नान, मशरूम फ्राई, मिक्स कढ़ाई वेजिटेबल और थोड़ा सा ग्रीन सलाद। ग्रीन सलाद। ये सब हमें बनाना नहीं आता है। तो होटल से मंगवा दो ना। हमारे गांव में होटल नहीं है। आप लोग जो ला सकते हो वो ला कर दो, ठीक है? ये क्या, मॉडर्न दुनिया में ये कितने पिछड़े लोग हैं। आसपास के गांव में डॉक्टर के बारे में जानकारी देनी होगी। तो क्या हम टीवी पर ऐड दे दें? लेकिन हमारे गांव में टीवी सिग्नल नहीं मिलता ना। अरे बेचारे मेरी हर बात पर विश्वास करते हैं। क्यों बड़ी अम्मा, डॉक्टर अम्मा को खाना दे आई क्या? हाँ, मैंने दे दिया बेटा। क्या कहा उन्होंने? अच्छा, पर ये थोड़ा ज्यादा स्पाइसी है। उनकी आंखों से तो आंसू बहने लगे थे और थोड़ा कम भी गिरा। चावल कम पड़ गए होंगे, कल से और लेकर जाना। मारी, हाँ थोड़ा जाने से पहले चाय तो पीकर जाओ। ठीक है बड़ी अम्मा। बुआ, इसे चाय दे दो और मुझे पानी दे दो, इन दोनों को मिलाओ मत। दादी, दादी, वसंता, आप बाघ की तरह खराटे ले रही हैं। नर बाग या मादा बाग की तरह। क्या हुआ?
हे भगवान, यहाँ पर बाघ है दादी, बाघ। उन्होंने हमें किसी जू में लाके डाल दिया है क्या? मैं कोरोना से तो बच गई, अब तुम मुझे इस बाघ से मरवाने के लिए यहाँ लेकर आई हो क्या? हेलो, शोभना बोल रही हूँ। माफ कीजिए, आप कौन? मैं डॉक्टर शोभना बोल रही हूँ। डॉक्टर मैम, डरिए मत, वो बस एक बूढ़ा बाघ है। वो एक बकरी का फार्म हुआ करता था, इसीलिए कभी कभी गलती से वहाँ आ जाता है। आप डरिए मत, जोर जोर से गाना गाइए, हम रास्ते में ही हैं। दादी, जोर जोर से गाना गाइए। गाना कैसे गाएं? आओ स्वामी, आओ जी स्वामी, शरारती स्वामी, जादुई स्वामी, शरारती स्वामी, जादुई स्वामी, शरारती स्वामी, आओ स्वामी। चलो चलो, जल्दी करो, आप दूसरी ओर जा रहा है, जल्दी करो। चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैडम, बाघ भाग गया। आपने उसका पीछा नहीं किया, हमारे गाने ने इसे डर कर भागने पर मजबूर कर दिया होगा। और तुम, मुझे बाघ के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम यहाँ पर पूरे 1 सप्ताह के लिए हैं, तब तक डे एंड नाइट तुम्हें रक्षा करनी होगी। सुनो प्यारे गुंटूर नाडु के लोगों, देवनाडु अस्पताल में एक डॉक्टर आई है। सभी कान खोल के सुन लो, ध्यान से सुनो, अस्पताल में डॉक्टर आई है। गुंटूर नाडु के लोगों खुश हो जाओ। सुनो, गुंटूर नाडु के लोगों के लिए एक घोषणा है, देवनाडु अस्पताल में एक डॉक्टर आई है। देवनाडु अस्पताल में कोई डॉक्टर है? हाँ भाई, देवनाडु की ओर से हम आपको बताने आए हैं कि आप डॉक्टर से बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। तुम लोग एक दिन लेट आए हो, तुम्हें कल आकर ज्वाइन करके साइन करने के लिए कहा था। तुम दोनों नर्स और कंपाउंडर जैसे दिखते भी नहीं। यूनिफॉर्म पहनो और अपना काम शुरू करो। वो अपना यूनिफॉर्म नहीं लाया डॉक्टर। क्यों? मुझे कल ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाएगा, इसीलिए मैं नहीं लाया। क्या कल? हेल्थ मिनिस्टर हमारे समुदाय से है मैडम, वो बहुत ही दयालु इंसान है। इसके अलावा वो दूसरों की मदद करने के लिए पैसे देते हैं। क्योंकि वो दहेज से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने दूसरे बच्चों के लिए भी कोशिश नहीं की। बस बहुत हुआ। मैं यूनिफॉर्म लेके आई हूँ डॉक्टर, जाकर पहन के आओ। चाचा, पिंजरे का माप 10 गुणे 5 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये कर लेते हैं। सुनो मारी, वो जो छोटा डॉक्टर है ना, तुमसे मिलना चाहता है। हाँ, वो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है। बताइए, क्या तकलीफ है आपको? पेट में बहुत दर्द है बेटी। ये कब से है? जन्म से ही मैंने पत्थर और रेत खाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सुनिए, अगर पत्थर और रेत खाएंगी तो यही होगा ना, तो पहले ये बंद कीजिए। इन्हें लेटा दो। आइए, जहाँ लेट जाइए। अगला मरीज कौन है? आराम से अपने पैर यहाँ रखिए। दर्द हो रहा है आपको? हाँ। यहाँ? अच्छा, उठ जाइए। वहाँ बैठिए। ये गोलियां खाना, आप ठीक हो जाएंगी। लाइन में खड़े हो जाइए। चलिए जाइए। डॉक्टर ने टेबलेट लाइन लेने में को खड़े कहा रहिए। है। हे, ये क्या है? इन्हें बताओ साफ सफाई से आया करे। डॉक्टर इनके हाथ को पकड़ सकती है, मुंह को खोल सकती है, आँख को टच कर सकती है, नाक को भी। अगर ये लोग ऐसे ही आएंगे तो डॉक्टर भाग जाएंगी। अंदर जाइए। ठीक है। हेलो, सुनो, हम गांव में लोगों की सेवा करने आए हैं। तुम मेरे लिए चाय भी नहीं ला सकते क्या? मैं अभी लेकर आता हूँ। कहाँ से लाओगे? उस दुकान से लाओगे क्या? वो चाय पीने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, समझे क्या? चाय ना नई नवेली दुल्हन की तरह लगनी चाहिए, अति सुंदर, खूबसूरत, एकदम झकास, समझे ना? हाँ, अब जाओ, मेरे लिए, डॉक्टर के लिए और नर्स के लिए भी, तीनों के लिए लाओ। हाँ साहब, डॉक्टर और नर्स के लिए भी नई पत्नी की तरह चाय लानी है क्या, या नए पति की तरह लाऊं? हाइट छोटी है पर बहुत बोलते हो। 2 हफ्ते हो मुर्गा, गए। चुप रहो, मैं लेकर आता हूँ। एक और बात, चाय बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। उससे पता नहीं है मैं कॉफी डे में काम करता हूँ। वो मारी से चाय लाने के लिए बोल रहे हैं। वो चाय के बारे में जानते ही क्या है? तुम कॉफी की दुकान में काम करते हो ना, तो चाय के बारे में कैसे जानते हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे तुम लोग इतने मासूम कैसे हो?
बारिश केवल आपकी वजह से होती है। अपना योगी तो अभी शहर से लौटा है, उसे डॉक्टर की पसंद के बारे में पता होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उसे पी के बताने दो। ये बात है। पहले चाय दो। चाय पियो, उसके बाद जो बोलना है बोलो। ये लो, पी लो। हाँ? क्या है ये? ग्रीन टी। ग्रीन टी? हे भगवान, एक बार यहाँ से निकल कर देखो तब पता चलेगा ग्रीन टी होती क्या है। ये क्या है? पीली चाय। पीली चाय? क्यों, ग्रीन टी हो सकती है तो पीली चाय क्यों नहीं हो सकती? हमारे गांव की औरतें रंग बिरंगी चाय बनाती हैं। रेड टी? हाँ। अरे रे योगी, तुम इसे पी गए? खत्म हो गया। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे बेटे को पेशाब में खून आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे टेस्ट के लिए एक सैंपल लाने के लिए कहा था भाई। लगता है गलती से वही लेकर आ गई। इनमें से कोई चाय अच्छी नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हारी चाय पी ली तो वो गांव छोड़ देगी। यहाँ की परिस्थिति अजीब है। सुनो मारी, अब हम क्या करें, तुम सोच समझ कर बताओ। चाचा, ऐसा लगता है कि योगी चाय के बारे में बहुत जानता है, तो डॉक्टर के लिए चाय बनाने का काम उसे ही सौंप देते हैं। मैं अपने पिता के पैसे लूटने और चेन्नई में अपना कॉफी डे खोलने के लिए यहाँ पर आया था। मैं इस गांव में नहीं रह सकता। देखो भाई, तुम इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। अब तुम्हें हर रोज डॉक्टर के लिए चाय बनानी होगी। ये पंचायत का फैसला है। अगर इसके बाद भी तुमने गांव छोड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी सारी संपत्ति गांव वालों को दान कर दूंगा, समझ लो। योगी, ऐसे ही कब घुमाते रहोगे तो चाय कब बनाओगे? अभी बनाता हूँ ना। मुझ पर बेकार का शक मत करो, मैं चाय बना सकता हूँ। आप काफी कमजोर लग रही हैं। गोलियां ठीक से लेनी होंगी, तभी डिलीवरी के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर महीने चेकअप के लिए आते रहना और दवाइयाँ लेना, ठीक है? क्या मुझे भी हर महीने आना होगा? हाँ हाँ, तुम दोनों को। मेरे साथ आइए। ये आपको टैबलेट दे दी। ठीक है। ये क्या है? चाय मैडम। ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है? पता नहीं चाय कैसे बनी होगी। अरे रे रे, क्या बात है, सब पर इत्र छिड़क रहे हो। लगता है डॉक्टर को रोक कर मानोगे। भाई, चाय बहुत बढ़िया। शुक्रिया साहब। देखिए क्या हो गया। पापा, क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी करो। ये पेड़ से गिर गया। हे भगवान, इसे बचाओ कोई। इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? डॉक्टर, जल्दी से बेंच ले आओ। बचा लो इसे। इसे उठाकर बेंच पर लेटाओ, जल्दी। हटो सामने से, हटो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये तो पहले इसे बचा पर लो ऐसा क्यों सीन बना रही है? मेरा बच्चा। मेरा बेटा। बेटा मेरा। अरे उठाओ सर। चलो चलो, अंदर लेकर चलो इसे। चलिए अंदर। आप विमल है क्या? आपके नाम से एक पोस्ट आया है। डॉक्टर, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। ऐसी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें ट्रांसफर ऑर्डर की पड़ी है? 5 मिनट वेट नहीं कर सकते थे? हॉस्पिटल में सीरियस स्थिति तो होती रहती है। सभी लोग हटिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। हटिए यहाँ से, प्लीज बाहर जाइए। माँ जी प्लीज बाहर जाइए, बाहर बैठिए। चाचा जी, जब मैं 16 साल की थी तब मेरी शादी करवा दी। जब मेरा बेटा 1 साल का था तो मेरे पति पेड़ से गिर के मर गए और आज मेरा बेटा उसी पेड़ से नीचे गिर गया। मुझे लगा था कि वो भी मर जाएगा, लेकिन उस डॉक्टर मैडम ने मेरे बच्चे की जान बचा ली।
मेरे पति को भी वैसा ही कष्ट हुआ होगा जैसा आज मेरे बेटे को हुआ। वो भी चिल्लाए होंगे कि मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो कोई। वो भी चिल्लाए होंगे ना। काश उस दिन भी ऐसी कोई डॉक्टर होती तो उनकी जान बचा लेती ना चाचा जी। मारी, छोटे डॉक्टर ने आज अपना तबादला करा लिया। अगर ये डॉक्टर भी चली गई तो मेरा बेटा मर गया होता ना। ये लोग अक्सर बिना कुछ बताए ही बोर्ड की बैठक रख देते हैं, फिर भी यहाँ हर कोई आ जाता है। हम लोगों को डॉक्टर पता नहीं आज का टॉपिक क्या है। बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ये भगवान। सब लोग ध्यान दीजिए। डॉक्टर मैडम को हमारे गांव में रुकवाने के लिए कलेक्टर साहब ने कहा है। हमें उन्हें अपने गांव की तरह बनाना पड़ेगा। आप लोगों का क्या विचार है बताइए। चाचा जी, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सब चंदा मिला के डॉक्टर को कुथुविला क्लैम्प दे दें। कुतुविला लैंप? क्यों, हम उनको बल्ब नहीं दे सकते क्या? लैंप में तेल डालना पड़ेगा, बल्ब तो स्विच से चालू होगा। डॉक्टर मैडम अभी बड़ी हुई हैं क्या? सरपंच जी, क्या बोल रही हो? उन्हें एक धातु का बर्तन उपहार में दे दे। दीदी, धातु का ये छोटा सा बर्तन डॉक्टर के किसी काम का नहीं होगा। चाचा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है, बोलो। अगर हम डॉक्टर को 25 महीने के लिए हाँ। 5 लाख रुपए चीट फंड में लगाने के लिए कहें, तो वो हमारे गांव से नहीं जा सकती हैं। तुम बड़े क्यों नहीं हुए मुझे पता चल गया। तुमको दिमाग ही नहीं है। हम उसे साड़ी दे सकते हैं। क्या माँ, आपको लगता है कि डॉक्टर मैडम के पास अच्छे कपड़ों की कमी है? ए, तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि डॉक्टर को पसंद क्या है, फिर तुम लोग उसे वापस जाने से कैसे रोक पाओगे? हम उसे इसी गांव में रखेंगे। ये हमेशा ऐसी क्यों, बातें मैंने करता है। ज्यादा बोल दिया क्या? बड़ी बड़ी बातें। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, ठीक तो बोल रहे हैं। करना चाहिए। हाँ, नहीं रखेंगे। इस पहाड़ी जंगल में वॉकिंग करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं चलूंगी तो आपके जैसी हो जाऊंगी। आप लोग मुझे लोकल तो नहीं लगते हो। ये मेरा गांव है, बट आई एम लिविंग इन चेन्नई। तुम चेन्नई में क्या करते हो? आई एम वर्किंग इन कॉफी डे। ओह, यहाँ कोई ऐसा कॉफी डे नहीं है। नो, यहाँ कोई होटल नहीं है और तुम कॉफी डे की उम्मीद कर रही हो? हमारे यहाँ टी डे है। सच में? कहाँ पर है? वो जगह दिखाओ, तुमने इन्हें बताया ना। वो दरअसल उस पहाड़ के पीछे है। ओह, तुम मुझे किसी दिन ले चलोगे? हे, अगर वो टी डे के लिए पूछेगी तो तुम क्या करोगे? बनाएंगे और क्या। तुम बनाओगे? अरे बाप रे। चलिए, तुम आगे जाओ। हम जरा धीरे धीरे चलें क्या? डॉक्टर के पास जाओ। ओके ओके। डॉक्टर मैम ने कहा कि वो आपको बहुत प्यार करती हैं। उन्हें और क्या पसंद है? उसे वॉकिंग करना पसंद है, लेकिन अकेले नहीं, जैसा कि वो अभी कर रही है। वो लोगों के ग्रुप के साथ घूमना पसंद करती है। उसे पार्टी, डांस, फंक्शन, उसे ये सब पसंद है। पार्टी, फंक्शन, डांस, पार्टी, फंक्शन, डांस, पार्टी, फंक्शन, डांस, पार्टी, फंक्शन, डांस, पार्टी, फंक्शन, डांस। ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? गांव में बाघ घुसाया होगा तो उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या बाघ? तुम्हें वॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी। फंक्शन, डांस, पार्टी, फंक्शन, डांस। मारी जो कह रहा है उससे लगता है कि हमें मंदिर में उत्सव मनाना चाहिए। दीदी, मेरे पापा को देखो, वो मारी से पूछेंगे, मारी, अच्छा अब तुम ही बताओ, अब हमें क्या करना है? मारी, अब क्या करना है? मैंने कहा था ना। हाँ भैया। हम इस आयोजन में देवताओं को शामिल नहीं करेंगे, बल्कि उत्सव के साथ शादी का जश्न मनाएंगे। अच्छा आइडिया है, तो फिर तुम ही दूल्हा बन जाओ। डॉक्टर की कमी के कारण फिर इसे किसी और को खोना नहीं चाहता। मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे बख्श दीजिए। ए भाग्यम, तुम सेल्वा कुमार से शादी करोगी? मैं तुम्हारी जगह सेल्वन से शादी कर लूं तो अच्छा होगा। समय बदल गया है। भाग्यम नहीं चाहिए, मैं सुमति से ही शादी करूंगा। आजकल के बच्चे भी। देखो क्या जवाब दे रहे हैं ना सामने। चाचा, क्या हम पारी और वल्ली की शादी करवा सकते हैं? सही रहेगा ना? क्या बोल रहा है? बेटा मारी, वो दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं, 2 बच्चे भी हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? डॉक्टर को खुश करना है तो एक शादी तुरंत होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इन्हीं से वो संभव है। मारी जो कह रहा है वो सही है। वो एक विवाहित जोड़े हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानती। तो फिर पारी और वल्ली की शादी
गांव के खर्चे से करवा देते हैं। आप लोग सहमत हैं? हम सहमत हैं। डॉक्टर मैडम को गाना और डांस पसंद है, तो आप लोग नाचने गाने में संकोच मत करना, उनको बहुत खुशी होगी। समझ गए ना? हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। डॉक्टर मैडम आ रही हैं। हम अपने सभी गांव वालों से अनुरोध करते हैं कि उनका स्वागत करेंगे। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, क्या शादी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे एक छोटा सा शक हो रहा है आप लोगों की इस शादी में। बस गया यार। मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकती हूँ? आप पूछ सकती हैं डॉक्टर। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। और तुम्हारी? 20 साल। इन दोनों की उम्र शादी के लायक नहीं हुई है। लड़की की उम्र 19 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए। तुम दोनों को 1 साल और वेट करना होगा। वेट करेंगे, वेट करेंगे। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अगर इस चाइल्ड मैरिज को होने दिया, ये तो गलती होगी। गलती होगी, गलती Sorry. होगी। इसका अफसोस करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है हमें, बल्कि आपकी वजह से हम सब शपथ लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद इस गांव में शादी की उम्र होने के बाद ही कोई भी शादी करेगा। हाँ। तो सभी लोग हाथ उठाइए और डॉक्टर मैडम की बात को दोहराइए। डॉक्टर, अब आप बोलिए। हम कानून का पालन करेंगे। लड़की जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हो और लड़के ने 21 वर्ष पूरे कर लिए हो, हम इसकी कसम खाते हैं। उनकी शादी कर देंगे। समझ गए, समझ गए। अगर मेरे पीठ पीछे ये शादी हो जाती तो मैं इतना खुश नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जो शपथ ली है, मुझे बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। डॉक्टर मैडम खुश हैं। चलो दावत पर चलते हैं। हाँ, चलो 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 सब लोग, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो सब लोग आ जाओ, आ ये जाओ। लोग अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को चोट क्यों पहुंचाते हैं? वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? 23 है भाई। और तुम्हारी? मेरी 24 है। 24 साल। तो फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मुझे लगा अगर 23 साल कहूंगी तो वो समझ जाएगी कि मैं माँ हूँ। माँ, आपकी शादी हो गई क्या? बच्चे? ये बच्चे किसके हैं? ये मेरा पहला बेटा है। इतना बड़ा बच्चा? शादी के समय तुम कितने साल की थी? 15 साल। 15 साल। डॉक्टर मैम, आपकी कसम बिल्कुल सही थी, लेकिन ये 10 साल पहले करना चाहिए था। सर, आपने 1 वीक का टाइम दिया था पोस्टिंग देते समय। 8 दिन हो गए हैं। पहले दिन हमारे गेस्ट हाउस में बाघ आ गया था। अक्सर पावर कट होता रहता है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। देखो, उस गांव के लोग उन्हीं बाघों और अन्य जानवरों के साथ रह रहे हैं ताकि तुम लोग चैन से रह सको। 10 लोग जाग रहे हैं आपके लिए, आपको पता है क्या? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सर? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रत्येक छात्र पर हम 1.70 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हम ऐसा आपको विदेश भेजने के लिए नहीं करते। ये हमारे स्थानीय लोगों की सेवा करना है। ये कोई बेवजह का काम नहीं है। कुछ तो दया दिखाओ। 1 सप्ताह और काम करो। अगर मैं अभी तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा तो उन लोगों का दिल टूट जाएगा। डॉक्टर, मेरे पीछे मत आओ। मैंने क्या गलती की है सर? कॉलेज में मैंने कड़ी मेहनत की और फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, बस ऐसी जगह करना चाहती हूँ जो मेरे मन पसंद हो। आप ये बात क्यों नहीं समझते सर? आप मारी को जानती है ना, जो सबकी मदद करता है? मैं उसका पिता हूँ। इन पहाड़ों पे खाद की दुकान खोलने वाला मैं पहला इंसान हूँ, लेकिन उस समय मुझे इसके नुकसान का बिल्कुल पता नहीं था। कुछ समय पहले हमारे गांव में एक आदिवासी डॉक्टर रहते थे। मेरे भाई ने उनसे डॉक्टरी सीखी। एक दिन वो मेरे भाई के साथ आए और कहा, राम, जो खाद तुम बेच रहे हो वो हमारे पौधों और मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उसमें मौजूद जहर हवा में मिल जाते हैं और जड़ी बूटियों की प्रकृति बदल देते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने कहा कि खाद बेचना बंद कर दो। मैंने उनसे मजाक में पूछा
ये खाद पौधों की प्रकृति कैसे बदल सकते हैं? उन्होंने कहा, ठीक उस शराबी की तरह जो अपनी पहचान भूल जाता है। उन्होंने कहा, पौधे भी खाद खा जाते हैं और अपनी पहचान भूल जाते हैं। मैंने उनसे कहा, जिन पौधों ने खाद खाई है वो खूब फल दे रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, यदि एक बच्चे को जन्म देना भी कठिन काम है। फिर उन्होंने कहा कि सोचो, अगर 10 बच्चे को जन्म देने के दर्द की कल्पना कर सकते हो। इसके बाद भी मैंने खाद बेचना बंद नहीं किया। फिर उन्होंने अपना अभ्यास बंद कर दिया, लोगों को सिखाना भी बंद कर दिया और जंगल में कहीं लुप्त हो गए। इसी बात से नाराज होकर मेरा भाई भी चला गया। इससे पहले मैं अपनी गलती समझ पाता, इस देश में बहुत सारी बीमारियां पनप गई थी और मैंने अपने परिवार के 2 सदस्य खो दिए। तब मुझे एहसास हुआ कि इस सब के पीछे का कारण मेरा वो खाद ही था। उसके बाद मैं आंधी को ढूंढने जंगल में भी गया। वो मुझे मरा हुआ मिला तो मैंने उसे यहाँ लाकर दफना दिया। उसके बाद अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में मैंने अपनी दुकान की जमीन गवर्नमेंट को दे दी और उस पर एक अस्पताल बनवा दिया। लेकिन आपके आने से पहले हमारे अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं आया। अब अगर आप भी हमें छोड़कर चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे? ए शोभना, अगर अकेली बैठी रहोगी तो क्या तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा? हमें काम करना है बेटा, आओ यहाँ पर। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ आओ। हमारे घर में कोई सुविधा नहीं है, तुम्हारे घर में है क्या? अच्छा हुआ कि आप आ गई, मैं तो डर गई थी कि मैडम चली जाएंगी। आप कल हॉस्पिटल आ जाइएगा। चलो। हाँ ठीक है बेटी। डॉक्टर मैडम सही कह रही थी, बिजली के बिना काम चलना मुश्किल है। इसके लिए भी कोई मीटिंग मत बुलाना। गहरी सांस लीजिए। उस तरफ मुड़िए। आप सही समय पर खाना खा रहे हैं? नहीं डॉक्टर, मैं सिर्फ दिन में एक बार खाता हूँ। बहुत थकावट होती है, हर समय सोने का मन करता है। सूखी खांसी रात को सोने नहीं देती। टॉर्च देना। जीभ बाहर निकालिए। ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल ले लेना इनका। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। चलो बाद में मिलता हूँ। मारी, क्या ये सही है? तुम लोगों को लगता है कि वो बेवकूफ है और तुम समझदार हो? उन्होंने अभी तक हम पर ध्यान नहीं दिया है। अगर वो ध्यान देंगी तो हम सब पकड़े जाएंगे। पापा, आपने कैसा बांधा है, खुल नहीं रहा है। अरे कम से कम अपने जूते तो दे दो। तुम लोगों ने मेरे पापा को सरपंच क्यों बनाया? उन्हें शू पहनना भी नहीं आता है। लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में पहन लिया है। उनकी अजीब सी चाल को देख रहे हो ना तुम? नमस्ते डॉक्टर मैडम, व्यायाम कर रही हैं क्या? नमस्ते। आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कल आ जाएंगी। ठीक है बेटी। आप याद से हॉस्पिटल आ जाइएगा। ठीक है बेटी। सरपंच जी, आपके जूते बदल गए हैं। अरे बाप रे, ये क्या हमारे जूते बदल गए हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपके कपड़े मैं पहन लूं और मेरे कपड़े आप पहन लीजिए। जल्दी उतारिए। डॉक्टर, पक्का आप यहीं रहेंगी? ये क्या शोर मचा रखा है? डॉक्टर, हम मारी के खेत से इंजन लेकर आए हैं। अब अगर करंट जाता है ना तो इससे पंखे और लाइट सब चलेंगे। सुनो, मैं पंखे और लाइट के बिना रह लूंगी, लेकिन शोर और धुएं से मुझे नफरत है। बंद करो इसे। मारी, ये प्लान भी फेल हो गया। जाओ बंद करो इसे। कितनी मेहनत से प्लान बनाया था और ये भी फेल हो गया। उन्होंने नवमणि को क्यों भेजा है? नवमणि यहाँ क्या कर रही है? उसके साथ ये क्या करने वाले हैं?
मैं खाना लाई हूँ मैम। आप कौन है? मैं अंगमा की बेटी नवमणि हूँ। माँ बाहर गई थी तो आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ओह, वैसे कौन सा महीना चल रहा है? मेरे ख्याल से 6 या 7। 6 या 7? देखकर तो इससे भी ज्यादा लग रहा है। तो 7 या 8 होगा। आपको ठीक से नहीं पता? नहीं पता। हाथ दिखाना। नहीं, ये डिलीवरी का टाइम है। कल इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। अपने अस्पताल में ऐसा नहीं कर सकते क्या? मुझे इसमें कुछ परेशानी लग रही है। लेकिन मुझे तो दर्द नहीं हो रहा है। तुम लोग सीरियसनेस क्यों नहीं समझते? मारी, हाँ? इन्हें आज ही जीएच में जाकर एडमिट कर दो। जाओ। ठीक है डॉक्टर। मुर्गा, हाँ, मारी मुर्गा। हाँ, बोलो। नवमणि ने एक लड़की को जन्म दिया है। सुनो ना, सच में? तुम्हें वो डॉक्टर याद है जो हमें लेट आने पर डांटा करता था? पता है उसने क्या कहा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस बार सही समय पर कैसे आ गए? ये तो चमत्कार है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए पेट फाड़ दिया। अगर हम कल उसे लेकर नहीं जाते तो बच्चा मर भी सकता था। हे, डॉक्टर आ रही हैं। नवमणि ने बच्चे को जन्म दिया है। ये लीजिए। बच्चा कैसा है? एक लड़की। नवमणि ने बच्चे को दिखाते हुए कहा, ये बिल्कुल हमारी डॉक्टर जैसी दिखती है ना? कौन? नवमणि की अरे लड़की? हाँ योगी, वो बिल्कुल हमारी डॉक्टर जैसी दिखती है। हे, तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो। और तुम्हारे पिताजी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट? हाँ, मेरे पास है। हेलो, मधु डायग्नोस्टिक सेंटर से बोल रहा हूँ मैडम। मैंने आपके भेजे हुए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भेज दी है। ओके। उन्हें कैंसर है मैडम। डॉक्टर बेटी, आप हमें बचाने के लिए यहाँ हैं तो हमें भी आपकी रक्षा करनी होगी। इससे कीड़े मकोड़ों से बचाव होगा। आपने पहले ही 2 लोगों की जान बचाई है। अपना हाथ दिखाइए। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से भी बदतर। मैं किसी तरह चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आपको 1 हफ्ते की दवाइयाँ दे रही हूँ, देखते हैं काम करती हैं या नहीं। ये टैबलेट ले आइए। ओके। बेटी, 1 या 2 दिन में तुम इस गांव से चली जाओगी। उसके बाद हमें दवाई कौन देगा? अच्छा होगा आप हमारा इलाज मत करो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलिए। चलता हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ मुझे गोलियां इसकी स्टडी दी करनी होगी। एक बुक थी मेरे पास, लेकिन शायद मैंने जूनियर को दे दी थी। क्या आप किसी तरह मुझे वो बुक भिजवा सकते हैं? ये डॉक्टर के पढ़ने के लिए है। ये सब अपनी बहन के लिए खरीदा था। वो अब नहीं रही। ये सब घर पर पड़े बेकार हो रहे थे। देख लीजिए, आपकी जरूरत वाली किताब है या नहीं। ठीक है, अंदर रख दो। चाचा, कीड़े का इंतजार कर सकते हैं। किताबों के लिए अलमारी चाहिए। क्या भाई, तुमने मुझसे चाय दिवस के लिए बाघ का पिंजरा पकड़ने के लिए कहा था। अब तुम चाहते हो कि मैं अलमारी के लिए लकड़ी पकड़ कर रखूं? आखिर तुम चाहते क्या हो? वो आपसे डॉक्टर को तराशने के लिए कहेगा। एक बड़ी लकड़ी तैयार करो। कब तक उस रिपोर्ट को पढ़ती रहोगी बेटी? तुम मारी को उसके पिता की स्थिति के बारे में बता के खुद को रिलैक्स कर लो।
बारिश हो रही है, तुम अपने घर क्यों नहीं गए? बारिश होने पर जंगली जानवर जंगल से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन आसपास एक गार्ड होने से आपको मदद मिल जाएगी। इसीलिए यहीं रुक गया और बाकी सबको भेज दिया। अंदर आओ। लो, अपना सर पूछ लो। तुम मुझे इस गांव में रोकने के लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो, बेहतर होगा तुम गांव में ही किसी को डॉक्टरी की पढ़ाई कराओ। हम पिछले 25 सालों से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन किसी कारण से हमारे गांव में कोई भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। लेकिन मेरी बहन अलग थी, उसने अच्छी पढ़ाई की। उसने हम गांव वालों को आशा की किरण दी कि हम में से कोई डॉक्टर बनने जा रहा है। जब वो बड़ी हुई तो हमने उसे पैसे या फिर कीमती सामान उपहार में नहीं देने का फैसला किया। पूरे गांव ने पैसा इकट्ठा किया, एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से सलाह भी ली और उन्होंने 200 किताबें उपहार में दी। उस दिन से लोग मेरी बहन को डॉक्टर अमुदा कहने लगे। 12वीं की परीक्षा में भी उसे 1192 अंक आए थे। गांव में इसे मनाने के लिए दावत का आयोजन भी हुआ। इसके बाद उन्होंने किसी नई परीक्षा के बारे में बताया। मुझे लगता है मेरी बहन वो पढ़ाई समझ नहीं पाई, उसके नंबर कम आए, मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया। पूरे गांव में इसका शोक मनाया गया। मेरी बहन इसे सहन नहीं कर पा रही थी। उसने फांसी लगा ली और मर गई। गांव की उम्मीद भी उसके साथ ही मर गई। पापा, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं नहीं बचूंगा। चिन्ना स्वामी, लक्ष्मण से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। ऐसा मत बोलिए। हम एक साथ पैदा हुए थे, साथ पले बढ़े, लेकिन हमारा साथ रहना तय नहीं था। मैंने बहुत पैसा कमाया, हम सब खुशी से रहते थे, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मारी पापा, हमारी आधी जायदाद लक्ष्मण को दे देना। ठीक है रोना मत, मैं भले ही मर जाऊं, तुम्हारे पास मेरा भाई है। मैं ठीक ना हो जाऊं, डॉक्टर ने वादा किया है कि वो गांव छोड़कर नहीं जाएगी। उसे पता चला मैं मर गया तो वो दोबारा इस गांव से जाने के बारे में सोचेगी। सुनो चिन्ना स्वामी, बोलिए। मेरी मौत की खबर किसी को मत देना, ढोल मत बजाना, पटाखे मत फोड़ना, मेरे लिए इकट्ठे होकर शोक मत करना। बस अपने 7-10 आदमी
ले लेना और दफना देना। हे राम, ऐसा मत कहो। डॉक्टर तब तक यहाँ रहेगी जब तक मेरी मौत की खबर नहीं मिलेगी। अपनी बेवकूफी के कारण मैंने बहुत पाप किया है, ये मेरा प्रायश्चित है। मारी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरते हुए देखो। तुम चले जाओ बेटा। पापा, मेरी मौत के बाद मेरी जो हालत होगी, मैं नहीं चाहता कि मुहारी उसे देखे। पापा, बाहर जाओ। पापा, मारी, तुम जरा बाहर जाओ बेटा, जाओ ना। मारी, कोशिश करना वो डॉक्टर मैडम गांव छोड़ के ना जाए। ठीक है पापा। राम अब कैसा है? मुझे नहीं मालूम दादी। देखते हैं क्या होता है। मारी, मारी, जल्दी आओ। ये हमें छोड़कर चले गए मारी। पापा, पापा, बाबा, बाबा, बाबा। जोर से मत रोना, डॉक्टर मैडम सुन लेंगी। डॉक्टर मैडम सुन लेंगी बेटा। डॉक्टर मैडम सुन लेंगी। जोर से मत रोना, कोई भी जोर से मत रोना, जोर से मत रोना। डॉक्टर मैडम को सुनाई नहीं देना चाहिए। जोर से मत रोना, डॉक्टर मैडम को सुनाई नहीं देना। जोर से मत रोना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कोई भी जोर से मत रोना, जोर से मत रोना। मेरी बात सुनो, डॉक्टर को सुनाई नहीं देना चाहिए। जोर से मत रोना। मारी, डॉक्टर ने तुम्हें अपने पिता को लेकर आने के लिए कहा है। एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना चाहते हैं। मैं ये कैसे करूं? भगवान ने भी हमें छोड़ दिया है। अब अगर डॉक्टर को बताएंगे कि रमन चाचा की मौत हो गई है तो वो गुस्सा हो जाएंगी और हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। डॉक्टर, मारी अपने पिताजी को लेकर अभी तक नहीं आया। अब तक नहीं आया? क्यों? मुझे नहीं पता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, डॉक्टर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सच्चाई का पता तो लगा लेंगी और गांव छोड़ देंगी वो। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मारी, हमारे गांव में अस्पताल बनाने के लिए और डॉक्टर को लाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है। हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। हम उन्हें निराश नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। चलो, आ जाओ, आओ, चलो। भगवान हमारे साथ हैं।
मैं पहाड़ों पे निशान ढूंढता, हर मोड़ पे हर लिए, अब टूटता रास्ता दिखा, सफर का सिला मुझे क्या मिला है। मैं पहाड़ों पे निशान ढूंढता। लक्ष्मण जी हैं यहाँ पर? वो 6 महीना तक यहाँ रहे, फिर वो कहीं चले गए। अब टूटता रास्ता दिखा, सफर का सिला मुझे क्या मिला है। पापा! भीगा भीगा ये समा, भीगा ये मन को, अंधेरा घिरे ना ये माने, तू है कहाँ रे तुझे पुकारूं, रोशनी दिखा तू मुझको आके, कभी आना यहाँ तू तुम्हें तुम्हारे चाचा नहीं मिलेंगे, तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा। मजबूरियां हर हाल में मैं बेहतर करूं, जीवन सफर को संवार लूं, तूने बताए सच के रास्ते, भगवान की तरह ये मदद की। लक्ष्मण, मारी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। इस गांव को अब तुम्हारी जरूरत है। दास, जाओ। उनके बाल और मूंछ एकदम छोटे कर दो। डॉक्टर को जरा भी शक नहीं होगा। राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, हम ही लोग नहीं पहचान पाते थे, तो डॉक्टर मैडम कैसे पहचानेंगी? राम या लक्ष्मण के बारे में मैं नहीं जानती। हाँ, आप लोग शायद राम और लक्ष्मण के बीच अंतर नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है। जब तुम्हारी डॉक्टर 3 साल की थी, तब मैंने उसे पूरी रामायण सुनाई है। तुम फिर से बच गए। हाँ हाँ हाँ, जाने दो। हाँ हाँ हाँ,
हाँ, तुम लोग इस तरफ चलो। क्या हुआ मारी? पिछले कुछ दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए। वो मैं थोड़ा काम से। नमस्ते डॉक्टर बेटी। नमस्ते। मेरा नाम राम है। मुझे पहले से पता है, बैठिए। मुझे डर है ये बेड़ा गर्क न कर दे। कांतामणि। यस डॉक्टर। इनका ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल ले लीजिए प्लीज। ओके चलिए। उस तरफ चलिए। मारी, ड्यूटी के बाद हम टी डे चले? जा सकते हैं डॉक्टर। इसके पिता की बीमारी से मौत हो गई। इस डॉक्टर ने उसके चाचा का ब्लड टेस्ट किया। रिपोर्ट से पता चलेगा कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर इस झूठ को छुपाने के लिए क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। इस जगह पर इतना सुंदर टी डे है। ए, तूने ये कर दिखाया यार। मैं अपने कॉफी डे के लिए भी ऐसा ही बनवाऊंगा। ठीक है, उसे बिठाओ, मैं भी आता हूँ। वैसे इसका मालिक कौन है? योगी इसका मालिक है डॉक्टर। मंदिर की खोई हुई घंटी यहाँ लटकी है। बैठ जाओ। उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे पिताजी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया, लेकिन तुम अपनी बहन के बारे में बात करते करते इमोशनल हो गए। तुम्हारे पापा नाइस पर्सन, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। वो मेरी बहुत केयर करते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना होगा। उनकी रिपोर्ट में ट्यूमर सामने आया है। ट्यूमर? कैंसर। उनकी मौत का कारण उनके मरने के बाद जान पाया। कैसा बदनसीब हूं। अगर आपसे पहले अस्पताल में कोई डॉक्टर होता तो मेरे पिता को पता होता कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो नहीं। क्या मारी? तुम्हारे पिताजी अभी मरे नहीं है। हमारे पास डॉक्टर है ना, वो ठीक कर देंगी। सच मत बताना। मैंने तुम्हारे पिताजी से भी यही कहा था। भले ही मेरे ट्रांसफर ऑर्डर क्यों ना आ जाए, जब तक वो जिंदा है मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये पहाड़ ये मेरा गांव। रेडियो बंद हो सकता है लेकिन मुर्गन की आवाज नहीं। उसे गाते हुए देखो तो। ऐसा चलो। कहीं नहीं मेरे गांव की खूबसूरती और यहाँ का माहौल। मुरुगा, ऐसा डॉक्टर मैडम आ रही है। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ और क्या, ये एक बड़ी आईटी कंपनी है। वो इसका ओनर है और ये मुर्गन ये टीम लीडर है। एक बार टारगेट फिनिश हो जाए तो ये लोग पार्टी करते हैं। क्या योगी? सॉरी डॉक्टर। मैंने तुम्हारे पिताजी को चेन्नई ले जाने के बारे में सोचा, इसीलिए टेस्ट करवाया। लेकिन इस स्टेज में उन्होंने कहा इलाज नहीं हो पाएगा। कल जो ब्लड रिपोर्ट आई है। हाँ वही। अरे अब इसके चाचा भी। कुछ नहीं हुआ बेटा, थोड़ी मिर्ची ज्यादा है।
खाओ। क्या तुम्हें भी तीखा लग रहा है? तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे बेटा, और तुम उनसे भी अच्छे हो। चाचा, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो ये लो, हमें दिव्यांग लोगों के प्रति पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मनी का अच्छे से ख्याल रखना। बच्चों के लिए कुछ ले आओ। तुमने बताया उनको? नहीं यार, लेकिन वो कुछ जानते जरूर हैं। मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी चिन्ना स्वामी। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रख लो। चाचा, मैं सोमवार को बैंक जाऊंगा और मेरे पास जो भी पैसा है वो सब आपको दूंगा। फिर आप जिसे चाहे उसे दे दीजिएगा। तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा बेटे। मेरे पिता कहते थे कि मैं तुम्हारे पिता के 1 मिनट बाद पैदा हुआ। उस हिसाब से उनकी मृत्यु के 1 मिनट बाद मर गया हूं। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथ का खाना, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना और अपने पैतृक गांव में मरना लिखा है। नहीं चाचा, ऐसी बात मत कीजिए। यही सच्चाई है बेटा। अब तक कोई भी क्यों नहीं आया? पता नहीं डॉक्टर। ठीक है, लॉक कर दो। हाँ। मुर्गा, क्या हुआ है? आपको इससे क्या मैडम? आपने रमन चाचा से वादा किया था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते आप हॉस्पिटल में रहेंगी। हम जानते हैं कि जब आप उनकी मौत के बारे में सुनेंगी तो आप यहाँ से चली जाएंगी। इसीलिए बिना किसी को बताए हम 10 लोग गए और अंतिम संस्कार कर दिया। हम उनके जुड़वा भाई लक्ष्मण को लाए और रमन चाचा की जगह उन्हें पेश किया। अब उनकी भी मौत हो गई। अब कोई नहीं रोक सकता आपको। मुर्गन, तू चुप रहे तू। अब जल्दी आप गांव छोड़ देंगी। हमें कोई नहीं बचा सकता। अब हमने यहाँ आपको रोकने की कोशिश की, लेकर जाओ इसे। लेकिन चल यहाँ से। अब चुप होने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बोलने दो।
वालों ने मारी के चाचा को दफना दिया है। अब वो आपसे मिलने के लिए आए हैं डॉक्टर। कल रात बाघ जंगल में पकड़ा गया। फॉरेस्ट गार्ड उसे ले जाने आए हैं। अब आप शांति से सो पाएंगी, हम यही बताने आए हैं। सुनिए सुनिए, आप लोग जा सकते हैं। हाँ। इस गांव में आने से पहले मेरे लिए हिल्स का मतलब वाटरफॉल्स, एनिमल्स, ग्रीनरी और रिजॉर्ट्स, बस यही सब था। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद मैं बहुत शॉक्ड हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोग आप कैसे यहाँ जी रहे हैं नहीं जानते हैं। मारी, मैं तुम्हारी तरह दूसरों की खुशी के लिए नहीं जीती हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ। मैंने हमेशा अपनी खुशी को ही ज्यादा अहमियत दी है। चाह कर भी मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मेरे माँ बाप शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जहाँ का भी होगा, मुझे वहीं जाना होगा। इसीलिए मेहरबानी करके आप लोग मुझे रोकने के लिए दुखी मत होइए। नहीं तो जब भी मैं गांव छोड़कर जाऊंगी दोषी जैसा महसूस करूंगी। इसलिए प्लीज प्लीज। मारी, डॉक्टर मैडम ने क्या कहा तुमने सुना ना? उनका मंगेतर चाहे कहीं का भी हो, वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं। हमारे गांव में भी तो कितने जवान लड़के हैं, उनमें से किसी एक के साथ डॉक्टर की शादी करवा दी जाए तो? ये भी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ऐसा हो गया तो वो हमारे गांव में ही रह जाएंगी ना। देखो भाई, हमें कोशिश करने में आखिर जाता क्या है, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। बिल्कुल सही कहा। देखा ना, पेरूमल को भी मेरी बात अच्छी लगी। कोशिश करते हैं। इन्होंने कितना बकवास आइडिया दिया है, फिर भी कैसे शान से चल रहे हैं। हाँ, एक और खास बात कह देता हूँ, उसको दूल्हा बनाने के बारे में मत सोचना। डॉक्टर मैडम से मैच नहीं करेगा। डॉक्टर मैडम को शहर ले जाकर चाय बनवाएगा। इसको गांव की कोई फिक्र नहीं है। इसको नजरअंदाज करो, इसको छोड़ दो। ध्यान रखना, इसके बारे में मत सोचो। इसे छोड़ो, तुम ही सोचो, तुम ही सोचो, आराम से सोचो। ए योगी, तुझे लगता है क्या डॉक्टर मैम गांव में किसी से शादी करेंगी? हैं? सपने में भी मत सोचना। प्यार हुआ तो शादी करेंगी ना? पर उसे प्यार भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, प्यार के लिए क्या चाहिए होता है? कम से कम एक अच्छा चेहरा तो होना चाहिए। अच्छा चेहरा। वेलम चाचा का एक बेटा सलेम के एक होटल में काम करता है। उसके अलावा अरुकानी दीदी का एक बेटा, इलू पुली का छोटा भाई और कुमार सांगू का छोटा बेटा। इन लोगों के चेहरे तो अच्छे हैं। जिस दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तब से देख रहा हूँ तुम्हारे आइडियाज को। कुछ हद तक सफल होते हैं, लेकिन ये आइडिया उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे हमारे सरपंच की ताकत का अंदाजा नहीं है। इस पूरे पर्वत पर वो अकेले राज करते हैं। उनकी बात हमेशा सही होती है। ये 5 अच्छे दिखने वाले चेहरे हैं जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ, ये कैसा है? मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ और इससे गर्व महसूस हो रहा है। भाई, आपने हमें बुलाया और हम यहाँ आ गए हैं। मान लीजिए कि डॉक्टर हमारे प्यार में पड़ गई हैं, लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो हमारी नौकरी का क्या? बच्चे, मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तारीफ करता हूँ। इसका सवाल तो जायज है मारी। डॉक्टर का दिल जीतकर जो भी उससे शादी करेगा, मैं अपनी 2 एकड़ जमीन उसे दे दूंगा। क्या सच में? इनके चेहरों के लिए 2 एकड़ जमीन? पता नहीं वो खुशनसीब कौन होगा। क्योंकि वो डॉक्टर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके दिल में प्यार कैसे जगाऊं। तुम चाहते हो मारी तुम्हारे लिए ब्रोकर का काम करे? सॉरी, अगर वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा तो तुम लोग क्या करोगे? तू चुप रह। तुम लोग चिंता मत करो, सरपंच जी से सलाह लेंगे, उन्हें सब पता होता है।
वो प्यार में एक्सपर्ट होते तो तेरी माँ के मरने के इतने सालों बाद भी वो अकेले क्यों हैं? समझ नहीं आया ना? इसीलिए तो हमारे गांव में बारिश होती है। देखा तूने उनका सुझाव कितना अच्छा था। हाँ सही कहा। तभी मैं सोचूं मेरे पापा के अंदर इतना रोमांस कहाँ से भरा हुआ है। इस तरफ इस तरफ। रुकिए क्या हुआ तुम्हारी? तुम बता। डॉक्टर मैडम, आपको याद है जब सोमन एक पेड़ से गिर गया था? पेड़ से गिर गया और बेहोश हो गया ये। डॉक्टर मैडम आप कुछ कीजिए ना। ठीक है जाकर बेंच लेकर आओ अंदर से। मारी हमारा प्लान वर्कआउट हो रहा है। डॉक्टर अपना इलाज करेगी और वो उससे प्यार करने लगेगा और हमारी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। हाँ आ रहा हूँ। सब लोग पीछे हटो पीछे हटो। लेकिन डॉक्टर गिरा तो वो है। योगी तुम भी इधर आओ। हाँ लेटो। सब लोग पास में आओ। आओ, डॉक्टर तुम्हें पास में आने के लिए कह रही है, इधर आओ। जब भी कोई व्यक्ति घायल हो जाए या फिर डूबने के कारण बेहोश हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसे फर्स्ट एड देना होगा। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फर्स्ट एड इलाज का पहला कदम है। अब मुझे ध्यान से देखो। बाएं हाथ को पेशेंट की छाती पर रखो, इस तरह। योगी तुम भी करो। हाँ रखो। हाँ, अब अपना दाहिना हाथ इसी के ऊपर रखो। देखो, उसके बाद इस तरह से दबाते रहना है। ऐसे करूँ ना? हाँ करते रहो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं कॉफी शॉप में था या फिर मैकेनिक शॉप में। ये हो गया। अब तुम्हें नोज को कसकर पकड़ना है। पकड़ लिया डॉक्टर। अपनी नाक नहीं, पेशेंट की नाक। इसकी नाक? पकड़ो। अब नाक को पकड़े हुए उसके मुंह को धीरे से खोलो। हाँ खोल लिया। अब अपने मुंह को उसके मुंह के ऊपर रख के हवा भरो। चलो। अरे डॉक्टर, इसके मुंह से बदबू आ रही है। चुपचाप करो ना। आपको ये आसान लगता है क्या? आप सब लोग ध्यान से देखिए। क्या ये हमें करना है? ऐसा बाप रे। अरे डॉक्टर, मुझे तो बस हवा ही महसूस हो रही है। करो ना। तो हम सिर्फ फूंक मारते हैं। सब लोग ध्यान से देखो। इसे बचाने के चक्कर में मेरी जान चली जाएगी। आप सभी ने देखा ना, इसे ही फर्स्ट एड कहते हैं। तो अब अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले आपको खुद ही फर्स्ट एड देना होगा, ठीक है? आप सभी लोग समझ गए ना? हाँ। योगी इन्हें अपने साथ ले जाओ। इसे ले जाओ। अब तू ठीक से ब्रश नहीं करता क्या? तुमने जो किया इसलिए नहीं करता। अब क्या बोलूं, हम सब एक जैसे ही हैं। चलो चलो चलो, शो खत्म हो गया, चलो। एक इमरजेंसी केस है, मैं अभी नहीं आ सकती। चाचा ने आपको तुरंत आने को कहा है। कार छोड़ दो, मैं आ जाऊंगी। सब लोग आ गए इसलिए जल्दी आइए। मुझे डर लग रहा है। तुमने इंजेक्शन दिया? आप बाहर वेट कीजिए, मैं देखती हूँ। मेरे बच्चे का कुछ कीजिए। प्लीज बाहर जाइए। जाकर ओपी शीट भर दो। ओके डॉक्टर। क्या हुआ दीदी? मुझे नहीं पता भैया, उसकी मल से खून आ गया और वो अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। ठीक है, आप रोइए मत दीदी। नहीं, कंडासामी के बेटे की भी इसी तरह मौत हुई, इसलिए मुझे डर लग रहा है। दीदी, तब हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, अभी तो है ना? लेकिन कार उसे ले जाने के लिए आई है। अब हम क्या करेंगे? चाचा ये देख लेंगे। जाओ चाय दो। परफ्यूम स्प्रे करो। वो तुम पर विश्वास करते हैं और तुम डॉक्टर पर करते हो। पूरा गांव तुम दोनों पर विश्वास करता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हुआ? मारी ने सबको बुलाया है। उससे पूछो क्या मैं तुम्हें शोभना कहकर बुलाऊं? अगर वो इसके लिए मान जाती है तो उसे ये फूल दो। फूल लेने के बाद अगर वो मुस्कुराती है तो कहो कि तुमसे प्यार करता हूं। अब अगर वो ये कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करने के लायक हो और इस सवाल के साथ तुम्हारी तरफ घूरती है, यकीन है वो तुम्हें घूर कर देखेगी और तुम कहोगे मैं तुमसे प्यार करने के लायक नहीं, लेकिन मेरे पास एक कारण है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी करोगी।
अगर मुझसे शादी करोगी तो इसी गांव में रहोगी, और अगर इस गांव में रहती हैं तो गर्भवती औरतें नहीं मरेंगी, वो भी अपनी बिना बीमारी जाने। 10-5 साल के बच्चे और 3 व्यर्थ नहीं मरेंगे, जिन्हें ना कोई इलाज मिला और ना ही अपनी तकलीफ जान पाए। जिस तरह से मणि ने अपना पैर खो दिया, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अमेरिका से हो तो उससे शादी करके उसके साथ चली जाओगी। आपसे पहले भी कई डॉक्टर यहां से जा चुके हैं और आप भी उनमें से एक बन जाएंगी। लेकिन अगर आप इस गांव की बहू बन जाएंगी तो सब बदल जाएगा। अगर आप हमारे साथ रहेंगे 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि यहाँ इलाज में 5 मिनट की देरी से भी कई सारी जाने जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ रहेंगी तो हम लोगों की जाने नहीं जाएंगी। इसी तरह मैंने पूछा कि मुझसे शादी करेंगी। मैं जानता हूं कि ये मेरी कल्पना से परे है, लेकिन यही एक तरीका जानता हूं। अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। अगर आप शादी करने के लिए मुझे कुछ हासिल करने को कहेंगी तो मैं ही नहीं, पूरा गांव ऐसा करेगा। उनसे ये कहने की कोशिश करो। मुझे लग रहा था कि ये तुम्हारी ओर से घटिया कोशिश थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे तुम पर विश्वास है। अगर डॉक्टर के दिल में थोड़ा सा भी रहम है तो वो हमारे गांव की दुल्हन जरूर बनेगी। मारी, यहाँ आओ। कोई जाकर मेरे पिता को खबर कर दो। क्या तुम्हें कार चलाना आता है? क्या हुआ? गांव से जा रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया। इतनी देर क्यों हो गई? ऊपर आओ, मैंने सारे ड्रेसेस रेडी रखे हैं। हेलो। इतने सारे नौकर। सिक्योरिटी, देखो वो आदमी कौन है? ए लोंगे, आप कौन है आप? मारी नाम है। मारी कौन? फिल्म वाला लड़का? चलो बाहर चलो, बाहर निकलो। भाई ये मेरा दोस्त है, जहाँ शोभना काम करती है उसी गांव से है। अपने एरिया में भाई का बहुत नाम है। माफ कर दो सर। अंदर आइए, आ जाइए। चाचा आ जाओ भतीजे। कलेक्टर साहब, आप यहाँ? ये मेरा घर है। चाचा शोभना के पिता हैं। अरे भतीजे,
कहो कि वो मेरी बेटी है, इसलिए क्या वो ठीक से काम कर रही है? हाँ साहब। बेटे, मेरे भतीजे ने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कही। तुमने जो फल दिए थे वो सब फल हमने खा लिए। क्या तुम कार चला कर आए हो? हाँ सर। तुम कुछ और कपड़े लाए हो? नहीं सर। कोई बात नहीं। क्या हम अपने रिश्तेदारों के घर ज्यादा कपड़े ले जाते हैं? हम कुछ अच्छे कपड़े चुनते हैं और पहन लेते हैं। भतीजे, चाचा, इसे अंदर ले आओ। इसको इसके पसंद के कपड़े पहना के फंक्शन में ले जाओ। ठीक है चाचा। मेरे चाचा हीरे जैसे इंसान हैं। हम करीबी रिश्तेदार नहीं हैं। ये मेरे दूर के चाचा हैं। चाचा कहते थे कि उन्होंने शोभना को हमारे लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाया था। खुद को थोड़ा बदलो, नहीं तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। एक और बात है, और चाची विदेशी नौकरी और विदेशी दूल्हे की बात करती हैं। एक और बात, शोभना को उसकी माँ ने उसे आपके गांव से ट्रांसफर करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन चाचा, वो एक कलेक्टर है ना, उन्होंने उसका ट्रांसफर रोककर उसे विदेश जाने के बजाय गरीबों की सेवा करने को कहा। यहाँ पर हो क्या रहा है? वहाँ पर देखो, उस गोरे आदमी को देख रहे हो तुम? शोभना की आज उसके साथ सगाई होने वाली है। क्या बात है बेटी, अपने पापा से नाराज हो? शादी की तैयारियां होने तक वहीं काम करो, उसके बाद रिजाइन दे देना। ओके, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ पापा। ओके। हेलो दीदी। भैया, मेरा बेटा कल से बीमार है। उसकी पुरानी बीमारी वापस आ गई है। रो मत दीदी, मैं डॉक्टर से बात करवाता हूँ। डॉक्टर मैडम, मेरी बेटी को कल रात से फिर से खून आ रहा है। उसकी आंखें घूम रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम डरो मत, मैंने जो टैबलेट दी थी वो उसे दे दो। एक से ज्यादा मत देना, वो बहुत पावरफुल है। ठीक है मैडम। जाओ 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 जाओ, लेकर आओ। मैंने कहाँ रख दी? यहाँ भी नहीं है। देखो तो। भगवान। डॉक्टर मैडम, टैबलेट घर में नहीं है। हॉस्पिटल जाकर नर्स से टैबलेट ले लो। जब आप चली गई तो नर्स भी छुट्टी पर चली गई थी। जल्दी आइए मैडम। तुम घबराओ मत, मैं जल्दी वहाँ पहुँचने वाली हूँ। चलो। आप मेरे बेटे को क्यों सता रहे हो? अपनी आंखें खोलो बेटा। ए शोभना, मैं क्या करूं? अब वॉकिंग करो। बच्चा, आंखें खोल बेटा। डॉक्टर साहब आ गए हैं। आंखें खोल। डॉक्टर मैडम, मेरे बेटे को बचा लीजिए। बचा लीजिए मेरे बच्चे को। हाय भगवान। मेरे बेटे को बचा लीजिए। इसने वो टैबलेट्स खा ली जो मैंने उस लड़की के लिए दी थी। इसकी जान खतरे में है, जल्दी से हॉस्पिटल चलो।
मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे क्या हो गया? हमारा समय खत्म हो गया। वो तुम्हें अपने बच्चे को ले जाने के लिए बुला रहे हैं। जाओ भाई। क्या हो गया? भगवान, वो बच तो जाएगी ना। क्या होगा? क्या होगा? शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। मेरे बच्चे। शोभना, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या है? अंदर आओ। इन चीजों को देखो तो जरा। सोफा, बेड, अलमारी, एंड सी, उन्होंने इसे वेस्टर्न टॉयलेट में बदल दिया। ऑसम है ना? लेकिन फायदा क्या है? हम 2-3 डेज में यहां से तो चले जाएंगे। चाचा, हमारी डॉक्टर की सगाई विदेशी लड़के से हो गई है। वो हमारा गांव छोड़कर चली जाएंगी। हमारे गांव में जो कलेक्टर आए थे वही डॉक्टर मैडम के पिता हैं। कोई भी डॉक्टर हमारे अस्पताल में आने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भेजा डॉक्टर की है। वजह से मेरी बच्ची आज जिंदा है। अगर वो चली जाएंगी तो हम लोग क्या भैया, करेंगे? डॉक्टर ने ऐसा कहा कि हम कमजोर हैं। डॉक्टर का कहना है कि हमें स्वस्थ बच्चे जन्म देने के लिए हर महीने गोलियां खानी पड़ेगी। वो चले जाएंगी तो गोलियां कौन लिखेगा? हे ईश्वर, रोना बंद करो तुम। तुम्हारे पेट में बच्चा है, नुकसान करेगा। शांत हो जाओ। मैं फिर कहता हूँ, डॉक्टर मैडम हम लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगी, मेरा मन कहता है। इसलिए आप लोग चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएंगी, यहीं पर रहेंगी। चुप रहो तुम लोग। मारी, हमारे साथ ईश्वर हैं, हैं? वो कहीं नहीं जाएंगी, यहीं पर रहेंगी। आ जाओ। ठीक है। नमस्ते मैम, आपके नाम का एक पार्सल है। तुमने इनविटेशन कार्ड देखा बेटी? हाँ पापा, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे लिए काफी है ना? हाँ, ये काफी है। इनविटेशन कार्ड बच जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। बाय। मारी, मेरी ड्यूटी पूरी होने के बाद हमें सभी को इनविटेशन कार्ड देने जाना है। तुम दोनों फ्री रहना।
सॉरी डॉक्टर, मेरी माँ ने घर आने को कहा था इसीलिए चली गई थी। सॉरी। छुट्टी लेने से पहले मुझे एप्लीकेशन देकर इन्फॉर्म किया करो, समझी? ओके डॉक्टर। रिसेप्शन विदेश में है। विदेश में है? बढ़िया है। हाँ। अरे ये क्या है? पूरा इंग्लिश में है, मैं इसे पढ़ नहीं सकता हूँ। ओह सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं मैडम, अगर आप विदेश जाएंगी तो वहाँ आपको धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। विदेश में अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं ना। विदेश के डॉक्टर अच्छे नहीं होते हैं? हाँ मैडम, उनकी वजह से ही तो हमारे 3 नेताओं की मौत हो गई ना। 1968 में हमारे एक नेता वहाँ पर गए थे इलाज कराने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। और उसके बाद फिर 1984 में एक और नेता इलाज कराने के लिए वहाँ गए, वो वापस तो आ गए लेकिन कुछ दिनों के बाद। उसके बाद फिर 2016 में एक और नेता वहाँ से इलाज करा कराए, फिर उसके बाद वो भी गए। एक और इंसान है जो गीत लिखते हैं, का क्या नाम है, अच्छा सा है। हाँ, वो कवियों के कवि हैं। नीले आसमान ने कोमल चांद से कहा, उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे। वो भी इलाज के लिए विदेश गए थे, वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन आप उनकी तरह नहीं हैं। हमारे पास एक ऐसा इंसान था जो लगभग मर चुका था, आपने उसको जीवन दान दिया। देखिए, आप जहाँ भी जाएंगी सफल रहेंगी, क्योंकि आपको ये कोली पहाड़ियों का आशीर्वाद है। आप हमेशा टॉप पर ही रहेंगी मैडम। आप जाइए मैडम, हम आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जाइए जाइए जाइए। नमस्ते मैडम। डॉक्टर, मुझे ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया। मेरे माता पिता मुझे लेने यहाँ आए हैं। हमने डॉक्टर ही खो दिया। तुम्हें नर्स के लिए फीलिंग हो रही है? टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर, चलती हूँ। टॉम यम सूप 1/2 बेटा। यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, तो तुम्हें ये कहाँ से मिला? उस दिन मारी ने आपसे वादा नहीं किया था, आप जो भी मांगेंगे हम उसे बनाना सीखेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे नमक्कल के एक होटल में काम दिलवा दिया और मैंने ये सीख लिया। ये ग्रीन सैलेड, ये मिक्स कढ़ाई वेजिटेबल्स, ये फुलके है। ठीक है ना बेटी? कल का मेन्यू बताओ, मैं बना दूंगी। मेन्यू? हाँ हाँ, आप जिस तरह बोलोगे मैं वैसा बना दूंगी। ठीक है? ये अच्छा है ना? अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और बनाऊंगी, बस आप एक बार बता दीजिए। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तीखा लगा क्या? मसाला बराबर नहीं था क्या? नहीं, ये कुछ और है। वो अभी थोड़ी देर में ही यहाँ आता होगा, तब तुम उसे इनविटेशन दे देना। मैं पूरे गांव को इनविटेशन देने के लिए मारी को साथ लेकर गई और उसी को देना भूल गई। उसके घर जाकर देना, उसका सम्मान करना होगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब लोग शामिल होंगे? तो फिर तुम ये यूजलेस काम क्यों कर रही हो? डॉक्टर को हमसे चुप रहो। और हमारे अस्पताल से प्यार करवाने के लिए हमारे सरपंच जी ने मुझे यहाँ बुलाया और जिम्मेदारी दी। मेरे पिताजी की भी अंतिम इच्छा थी कि डॉक्टर को इस गांव से जाने मत देना, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दीजिएगा। रो क्यों रहे हो? तुम्हें डर था कि हमारी बदबू के कारण डॉक्टर मैडम हमसे नफरत कर सकती है। तुमने तो हमें इत्र भी लगवाया है ना। आजकल लोग अपनी पत्नी और बच्चों की मदद नहीं करते, लेकिन जब डॉक्टर ने चाय के लिए बोला तो हमने उनके लिए चाय की दुकान बनाई। उस लड़के के लिए जो उस डॉक्टर से प्यार कर सकता है, शादी और यहीं रहने पर मजबूर कर सकता है, उसे आप 2 एकड़ जमीन देंगे ऐसा कहा था। आपने इस गांव की मदद के लिए सब कुछ किया है। अपने गांव की मदद करने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया और डॉक्टर मैडम हमेशा हमारे गांव में रहे, इसीलिए हम लोग दिन भर हॉस्पिटल में ही रहते हैं। इसके अलावा और हम कर ही क्या सकते हैं? हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। तुम क्या कहते हो मारी? डॉक्टर एक दयालु इंसान है। शायद यही वजह है कि पेड़ से गिरा सुमन आज भी जिंदा है।
नौमणि ने भी बिना किसी समस्या के बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने मलार कोडी की बेटी की जान बचाई। उनके घर जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि पूरा गांव मिलकर भी उनके घर के बराबर नहीं हो सकता। उन्होंने एक आलीशान जीवन जिया है, फिर भी अपने ऐशो आराम को छोड़कर ऐसी जगह पर रहने लगी जो हमने उन्हें दिया था। हमने जो भी उन्हें दिया उन्होंने बिना शिकायत के उसे खा लिया, क्योंकि उनके पास भगवान जैसा दिल है। जब तक गांव नहीं छोड़ देती, आइए हम अपने दुखों को अपने अंदर ही दफना लेते हैं और उन्हें खुशी खुशी विदा करेंगे। योगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें रोका और चेन्नई में कॉफी शॉप नहीं खोलने दी। कल जब यहाँ से डॉक्टर चली जाएंगी, उसके पहले एक आखिरी बार चाय बना दो, फिर तुम चेन्नई चले जाना। ये भूल जाओ मारी, तुमने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे बुरा लगता है कि सरपंच का बेटा होने के बाद भी मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाया। वो क्या मनाने के लिए डॉक्टर मैडम अमेरिका जा रही हैं? रिसेप्शन। हाँ, उस ऑप्शन के लिए हम लोग अपने गांव से 5 बोरी चावल देंगे, 50 केले के गुच्छे, 100 कटहल, 200 अनानास, 300 नारियल, 500 नींबू और 1000 केले के पत्ते उपहार में देंगे और 30 शहद की बोतलें भी देंगे। ये सारी चीजें हम अमेरिका भेजने का बंदोबस्त करेंगे। आप सभी लोग सहमत तो हो ना? सभी सहमत हैं। मारी, रात में डॉक्टर मैडम की रखवाली के लिए तुम जाओगे ना? जा रहा हूँ चाचा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हम कल चले जाएंगे। चलो अंदर, चलो ना। चलो सब लोग आ जाओ। हमने फैसला कर लिया है ना कि डॉक्टर मैडम के सामने दुखी नहीं होंगे, तो तुम लोग रो क्यों रहे हो? आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। प्यार में धन्यवाद नहीं होता है मैडम। आप जा रही हैं क्यों कह रही हैं? फिर मिलेंगे कहकर जाइए। डॉक्टर होने के नाते नहीं, एक आम इंसान होने के नाते अपने पति के साथ कभी भी आइएगा। आपका स्वागत है। ठीक है। मारी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और इस पूरे गांव का परिवार की तरह ध्यान रखते हो। तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। मेरी शादी का इनविटेशन। मारी, वो किताबें जो तुमने अपनी बहन के लिए खरीदी थी, बुरा ना मानो तो क्या मैं एक ले लूं? सब यहीं रहो, उसे लाने दो। यहीं रुको सब, यहीं रुको।
अगर हमारी वजह से आपको कोई दुख हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था। जब मैंने इस अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की, मैंने नहीं सोचा था मेरी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए लोग यहाँ पर शादी करेंगे, मुझे खुश करने के लिए वॉक करने जाएंगे, और सिर्फ इसलिए कि मुझे ये पसंद है चाय की दुकान खोलेंगे। मैं नहीं जानती थी कि सब मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी वो ऐसे नहीं है, और मेरी जिससे शादी हो रही है मुझे नहीं पता है, नहीं पता वो इतना अच्छा होगा भी या नहीं, मुझे ये नहीं पता। जिन बच्चों को मैं जन्म देने वाली हूँ वो भी ऐसे होंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोगों ने मेरी हर चीज का ख्याल रखा। धन्यवाद। प्लीज मेरी बच्ची का नाम रख दीजिए डॉक्टर मैम। प्लीज आप किसी बड़े को ऐसा करने के लिए कहिए। नहीं मैम, अगर आपने मुझे समय पर अस्पताल जाने के लिए नहीं कहा होता, डॉक्टर ने हमें बताया कि हम में से कोई एक ही बचता। आज आप ही की वजह से हम दोनों जिंदा बचे हुए हैं मैडम। आपको ही मेरे बच्चे का नाम रखना होगा। ये 100 साल तक जिंदा रहेगी मैडम। इसे उस पहचान के साथ जीना होगा जो आपने दी है। इसे ये गांव की कहानी अपने बच्चों के साथ बांटनी होगी मैडम, कि एक बार गांव में डॉक्टर आई थी, उन्होंने मेरा नाम रखा। मुथुलक्ष्मी, मुथुलक्ष्मी, मुथुलक्ष्मी। पिताजी, मैंने सब कुछ लोड कर दिया। रुक जा, रुक जा। मैडम, ये हमारे गांव की ओर से आपकी शादी के लिए एक छोटा सा उपहार है, कबूल कर लीजिए। डॉक्टर मैडम के साथ जाना, उनके घर पर सारे उपहार उतार देना, समझ गया ना? हाँ ठीक है। बादल सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बरसते हैं। खुद को बदलना मत कभी। डॉक्टर नहीं है। जाइए सब लोग, जाइए जाइए जाइए।
होने वाले डॉक्टर की इज्जत करो आप लोग। और अगर उसे आप लोगों का गांव पसंद आता है तो वो फिर यहीं रुककर आप लोगों का इलाज करेगा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, गवर्नमेंट भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हालांकि हमारी सारी कोशिश बेकार हो गई, लेकिन हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे हम मुथु लक्ष्मी को डॉक्टर बनाएंगे और जिस दिन वो डॉक्टर बन जाएगी इस अस्पताल को दोबारा खोलेंगे।